महाराष्ट्र में कोरोना की तेजी जारी है। 24 घंटे में 47,827 केस। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना ने ली है 202 मरीजों की जान। एक्टिव केस हुए करीब 3,90,000। मुंबई में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार 8,832 नए केसेस सामने आए। 20 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले, ऐसे ही हालात रहे तो लॉकडाउन लगाने से नहीं किया जा सकता इनकार। ऐसे ही केस बढ़ते रहे तो कुछ ही दिनों में भर जाएंगे सारे अस्पताल। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच भी नहीं दिख रही है जागरूकता। मुंबई के दादर में सब्जी बाजार में जबरदस्त भीड़। पुणे में अगले 7 दिन तक होटल थिएटर रहेंगे बंद। सिटी बसों पर भी 7 दिन तक रोक। पुणे में 18 साल की उम्र से ज्यादा सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन। 100 दिन में पूरा किया जाएगा लक्ष्य। पुणे में आंशिक लॉकडाउन लगाने पर बीजेपी ने बोला, एमवीए सरकार पर हमला। राम कदम बोले, सरकार ने अपनी खामियां छुपाने के लिए लॉकडाउन लगाया था। अहमदाबाद में एक दिन में कोरोना के 2400 से ज्यादा नए केस। टेस्टिंग के लिए लंबी कतार। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के लिए भी खतरनाक है। वडोदरा में नवजात बच्चों में संक्रमण का मामला सामने आया। हर दिन से 5 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं अस्पताल में। बनाया गया है अलग कोविड सेंटर। सचिन तेंदुलकर एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती हुए। कोरोना का करा रहे हैं इलाज। अमिताभ बच्चन ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। ट्वीट कर खुद जानकारी दी। पिछले साल हुए थे कोरोना संक्रमित। एनडीए सरकार में फिर से दिखी फूट। नाना पटोले का आरोप, शिवसेना और एनसीपी के मंत्रियों को कांग्रेस के मंत्रियों से ज्यादा मिल रहा है फंड। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की मांग, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए लगाई जाए वैक्सीन। महाराष्ट्र सरकार केंद्र के सामने एक मुद्दा रखे। 2021-22 में विनिवेश से पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए जुटा सकती है सरकार। बजट में रखा गया था वहीं 2 लाख करोड़ जुटाने का टारगेट। बीते महीने कारों की बिक्री में आई है जोरदार तेजी। टाटा की बिक्री में 4 गुना तो मारुति और हुंडई की बिक्री में 2-3 गुना बढ़त। मार्च 2020 के मुकाबले इस साल मार्च में पेट्रोल और डीजल की बिक्री 27% तक बढ़ी है। लॉकडाउन की वजह से पिछले मार्च में घट गई थी फ्यूल की बिक्री। 2021-22 के लिए नए आईटीआर फॉर्म जारी किए गए। सीबीडीटी ने कोरोना के मद्देनजर नए फॉर्म में नहीं किया है कोई खास बदलाव। मार्च में डिजिटल ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड। भीम यूपीआई से 5 लाख करोड़ का हुआ है लेन देन। कोरोना के चलते अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन रद्द हुई है। 30 अप्रैल तक स्थगित की गई है ये सर्विस। मुंबई एयरपोर्ट पर भी अब 600 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। सरकार के निर्देश पर लिया गया है फैसला। मुंबई के सांता क्रूज में रिलायंस सेंटर येस बैंक ने खरीदा। अनिल अंबानी की कंपनी से 1200 करोड़ रुपए में हुई है डील। गन्ना किसानों की मुश्किलें बढ़ी। साल भर में चीनी मिलों पर किसानों की बकाया रकम में 19% का इजाफा। एक्ट्रेस रूपाली गांगुली हुई कोरोना पॉजिटिव। खुद को किया घर में क्वारंटीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के नए केस पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ रहे हैं। राज्य के भीतर अब एक्टिव केस करीब 3,90,000 के करीब हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर इसी रफ्तार से केसेस बढ़े तो कुछ दिनों में सारे अस्पताल भर जाएंगे और बेड नहीं मिलेंगे। ठाकरे ने कहा कि यही हालात रहे तो लॉकडाउन लगाने की नौबत आने से इनकार नहीं किया जा सकता। सीएम ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में संक्रमण रोकने के लिए कई कड़े प्रतिबंधों का ऐलान जरूरी है। कोरोना संक्रमण की सबसे भयानक तस्वीर महाराष्ट्र के आंकड़ों में मौजूद है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बरपा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 47,827 नए केस सामने आए हैं और कोरोना संक्रमण के चलते 209 लोगों की मौत हुई है। अब समझते हैं कि पिछले 7 दिनों में कैसे महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ फुल स्पीड से ऊपर गया। महाराष्ट्र में 26 मार्च को कोरोना के 36,902 केस आए। 27 मार्च को 35,726 नए मामले आए। 28 मार्च को आंकड़ा 40,414 पहुंच गया। 29 मार्च को कोरोना के 31,643 केस आए। 30 मार्च को
कोरोना के 27,918 केस आए, जबकि 31 मार्च को कोरोना छलांग मारकर सीधे 39,554 केस पर पहुंच गया। 1 अप्रैल को ये रफ्तार बढ़ी और 43,883 मामले सामने आए, जबकि 2 अप्रैल को सारे रिकॉर्ड टूटे और कोरोना के 47,827 केस दर्ज हुए। मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति आज जितनी गंभीर है उतनी पहले कभी नहीं थी। कारण उसका यह है कि हर रोज रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आ रहे हैं। चिंता की बात तो यह है, न सिर्फ कोविड पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा बढ़ रहा है, बल्कि मौत का आंकड़ा भी साथ ही साथ सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है हर रोज। मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे, नागपुर, अमरावती, ये तमाम कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र में फिलहाल सबसे ज्यादा बिगड़ते हालात मुंबई के दिख रहे हैं। यहां आज 8,832 नए केस आए हैं, जो कि ऑल टाइम हाई है। मुंबई में आज कोरोना से 20 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में अब कुल मिलाकर एक्टिव केस 58,455 हो गए हैं, जबकि कोरोना का डबलिंग रेट जो कल तक 49 दिन था, अब 46 दिन रह गया है। मुंबई में फिलहाल कंटेनमेंट जोन की संख्या 70 हो चुकी है, जबकि सील हुई बिल्डिंग 657 है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर के मुताबिक ज्यादा मामले हाई राइज बिल्डिंगों से आ रहे हैं। एक तो मुंबई में जो केसेस बढ़ रही है वो अभी स्लम में कम, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में ज्यादा हो रहे हैं। तो मुझे लगता है हाई राइज बिल्डिंग के लोग पढ़े लिखे तो होते ही है, स्लम में रहने वाले भी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा समझ था लोगों का। लेकिन आज स्लम में रहने वाले लोगों ने दिखा दिया है कि हम सिविक्स सेंस ज्यादा जानते हैं। हालांकि मेयर ने मुंबई में लॉकडाउन लगाने पर कुछ नहीं कहा और कहा कि इस मामले में सरकार के आदेश का पालन किया जाएगा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर खूब राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि वो सब राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि ऐसी राजनीति ना करें जिससे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो। अगर हालात यही रहे तो मुझे लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। कोरोनाच्या संसर्गाला लॉकडाऊन हा पर्याय नाही। आम्ही लॉकडाऊनला जोरदार विरोध करू। लॉकडाऊन लावायचं असेल तर आधी रोजगाराचे पैसे 5,000 रुपये का काय ते थेट खात्यात जमा करा। एका उद्योगपतीने सांगितले की लॉकडाऊन लावण्याच्या ऐवजी आरोग्य सुविधा वाढवा। की हे जे काही आपल्याला सल्ले देत आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो हात जोडून, रोज मला किमान 50 डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी यांचा महाराष्ट्रभर पुरवठा होईल अशी काहीतरी सोय करा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में प्रतिबंधों का ऐलान जरूर किया जाएगा। 95% अभी तक जो केसेस आ रहे हैं वो हाई राइजेस से आ रहे हैं। हालांकि ये बात भी गौर करने वाली है कि मुंबई में अब एक्टिव केसेस का आंकड़ा 55,000 को पार कर चुका है और डबलिंग रेट भी अब 49 डेज हो गया है। अब क्या आने वाले दिनों में नियम और कड़े किए जाएंगे? क्या लॉकडाउन की स्थिति बन जाएगी? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। और मुंबई मेट्रो में अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर देश के कई नामी गिरामी शख्सियतों को कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। सचिन तेंदुलकर कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा को भी कोरोना हुआ है। आमिर खान और आलिया भट्ट भी कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना की दूसरी लहर में इन सेलिब्रिटीज को भी नहीं बख्शा। हाल के दिनों में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी कोरोना का शिकार हुए हैं। आमिर खान, आलिया भट्ट, कार्तिक आर्यन, दंगल गर्ल फातिमा सना शेख, सचिन तेंदुलकर, रणबीर कपूर, आर माधवन, मनोज वाजपेयी, तारा सुतारिया, बप्पी लाहिड़ी और अब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। सबसे पहले बात क्रिकेट के बेताज बादशाह और मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की करते हैं। हम आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर को कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
6 दिन पहले सचिन को कोरोना हुआ था। उन्होंने हाल में रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया लीजेंड्स की कप्तानी की थी। खुद सचिन ने अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, आपकी शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के लिए आभार। चिकित्सा सलाह के तहत एहतियात के तौर पर मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में मैं घर वापस लौट जाऊंगा। सभी अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। तेंदुलकर को 27 मार्च को कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाया गया था और इसके बाद वो घर में ही क्वारंटीन में थे। अभिनेत्री आलिया भट्ट भी कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम के जरिए खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। आलिया ने कहा कि उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों आलिया भट्ट के बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर भी कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया था और घर पर रहकर ही इलाज ले रहे थे। रणबीर की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है और वो अपने काम पर वापस लौट चुके हैं। दंगल गर्ल फातिमा सना शेख ने भी कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। फातिमा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक फोटो शेयर की है जिसमें वो बेहद बीमार लग रही हैं। फोटो में उदास नजर आ रही फातिमा अपनी सेल्फी क्लिक कर रही हैं और इस फोटो के साथ उन्होंने बताया है कि उन्हें कोरोना की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। फातिमा ने लिखा है, सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता खत्म हो गई और शरीर में भयानक दर्द है। रॉबर्ट वाड्रा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके चलते उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सेल्फ आइसोलेशन में चली गई हैं। Just to say that I've been exposed to the coronavirus. So although I tested negative yesterday, the doctors have advised that I self-isolate for a few days. Unfortunately, I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today and for Tamil Nadu tomorrow and Kerala day after tomorrow. I'd like to apologize to everybody for not being able to be there. प्रियंका गांधी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार कैंसिल कर दिया है। आज तक ब्यूरो। इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए आज तक के साथ।